साथ साथ जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, आज एक छोटी सी कहानी आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। अगर संबंध को बचाए रखना है तो उसमें अहंकार को त्यागना होगा। और जहां पर संबंध होगा वहां अहंकार कभी नहीं होगा, जहां अहंकार होगा वहां संबंध कभी नहीं टिक सकता। ऐसे ही एक कहानी आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक दंपत्ति में सुबह के समय आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। और पत्नी गुस्से में बोली कि मैं अब आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती और ये घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। तो पति भी गुस्से में बोला, ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ और जब मैं वापस लौट कर आऊँ तो आपका चेहरा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। तो पति गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और पत्नी भी रोते रोते बहुत गुस्सा थी और वो अपने घर फोन कर देती है अपने माँ के पास और कहती है कि माँ, मैं अपने बच्चों सहित अपने घर वापस आ रही हूँ और मुझे इस इंसान के साथ अब और नहीं रहना है। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी बड़ी बहन भी इसी कारण घर बैठी है और उसका तलाक हो गया है। और तुम भी यही गलती करोगी गुस्से के वेग में आकर, तो तुम भी घर बैठ जाओगे और तुम्हारा भी तलाक होना निश्चित है। तो उसकी माँ ने उसको समझाया और कड़ा रूप अपनाया। तो उसने गुस्से में आकर तुरंत फोन काट दिया और अपनी माँ को विचार किया कि उसकी माँ ने क्या बोला है। तो उसको रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं उसकी माँ की बात बिल्कुल सही है। और थोड़ी देर रोने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं जो पति पत्नी में झगड़ा हुआ था उसमें मेरी भी गलती थी। तो उसने अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया। और अपने पति का घर आने पर बहुत अच्छा स्वागत किया। और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारा सुबह कोई झगड़ा हुआ था। और उसने अपने पति के लिए खीर भी बनाई। और जब उसका पति घर आता है तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद खीर भी खाते हैं। तो उसके पति भी बड़े आश्चर्य से होता है कि सुबह जैसे कोई बात हुई ही ना हो, कोई झगड़ा हुआ ही ना हो, उसकी घरवाली इस तरह से बर्ताव कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति भी बहुत खुश था कि वो गुस्सा शांत हो गया, जो ग्रह थी वो टल गई और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है। तो मन ही मन वो भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी से बस यही संदेश जाता है, यही अभिप्राय है कि कभी भी अपने बीच में कोई ऐसा अहंकार वाला बात ना आने दें जिससे कि संबंध टूट जाए। छोटी छोटी बातें सभी की गृहस्थी में चलती रहती है, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। और बीच में अहंकार बिल्कुल ना आए, ऐसी कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए जो किसी बात को बढ़ावा दे, और कभी किसी चीज की हट भी नहीं करनी चाहिए। अगर गृहस्थी को सही रूप से चलाना है तो अहंकार को तो त्यागना ही पड़ेगा। कि जहां पर अहंकार होता है वहां कोई संबंध टिक नहीं सकता, और जहां पर संबंध होता है वहां अहंकार टिक नहीं पाएगा कभी। अच्छा संबंध बनाने के लिए अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है। माँ बाप को यह भी समझना होगा कि अपने वैवाहिक बच्चों की हर अनुचित बात को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि संबंध और कांच एक ही समान होते हैं। संबंध हमेशा भ्रम से टूटते हैं और कांच कारणवश। तो सभी समझना होगा हर माँ बाप को कि कोई भी अनुचित बात हो तो कभी भी अपने बच्चों की बात को बढ़ावा ना दें। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखलाएं जिससे कि उनका संबंध हंसी खुशी आगे चल सके। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली तमाम वीडियो शॉर्ट्स आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से देखने को मिल सके। साथ साथ जी प्यार से कहना धन निरंकार।